जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मार्च का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और अप्रैल का महीना स्टार्ट होने वाला है। आखिर अप्रैल के महीने में हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल आप देखेंगे ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों के जो गोचर की गणना है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही करी जाती है। तो आप जब भी राशिफल देखें तो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशियों का सफर कि आखिर उनको इस समय इस अप्रैल के महीने में क्या उनको सौगात मिलेगी, क्या उनको सावधानी बरतनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के लिए देखिए, नई शुरुआत, नए प्रोजेक्ट पे काम करना, एक तरह से चैलेंजिंग वाला जो ये महीना कहलाया जाएगा। और नई शुरुआत आप करेंगे किसी भी तरीके से, चाहे वो रिश्तों में है, अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे थे तो आप एक तरह से नई सिरे से उनके रिश्तों को दोबारा से आप सोचेंगे और दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे किसी भी तरीके से, चाहे वो फैमिली मैटर हो या आपका पार्टनरशिप हो या आपकी जॉब हो आपको। लेकिन टोटल ओवरऑल देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती नज़र आएगी। आपको धन संबंधित कोई प्रॉब्लम जो आ रही थी वो भी नहीं होगी। जॉब में भी काफ़ी आपको नए अवसर मिलेंगे कि हो सकता है कि आपको ट्रांसफ़र के योग भी बन जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको उससे सफलता भी मिलेगी। जो आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपको हेल्थ से रिलेटेड जो इशू थे वो भी आपके ख़त्म होते नज़र आएंगे और परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो देखा जाए तो टाइम अच्छा है, बस यही है कि थोड़ा सा आप घबराए हुए हैं नई शुरुआत के लिए, तो उसके लिए घबराइए मत, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। अब आती है वृष राशि। वृष राशि देखिए, वृष राशि का क्या है टाइम। टाइम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बात है कि इनको थोड़ा सा डबल माइंडेड होने की सिचुएशन आ जाएगी। हो सकता है कि व्यर्थ का सोचेंगे, ये बहुत ज़्यादा व्यर्थ की चिंताएं इनको सताएंगी, तो थोड़ा सा इस तरह का टाइम है। लेकिन यह है कि आपको सफलताएं मिलेंगी। आपके अगर प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो हो सकता है वैवाहिक आप हो जाएं और आपका एक न्यू पार्टनर आपको मिलने के चांसेस है। आपके घर में जो भी कलह चल रहा था वो भी आपका ख़त्म होता नज़र आएगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो दिक्कत थी वो भी ख़त्म होगी। बस यही है कि आप डबल माइंडेड हो रहे हो और व्यर्थ की चिंताओं से घिरे हुए हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए, वरना टाइम आपका पैसों से रिलेटेड अच्छा है। भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। तो देखा जाए ओवरऑल टाइम ठीक है, बस थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं आप ना करिए, मेडिटेशन करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आती है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि में ट्रांसफ़र के योग हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जॉब से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, लेकिन यात्राओं के योग हैं। अब यात्राओं के साथ साथ ट्रांसफ़र के इसलिए क्योंकि ट्रांसफ़र और यात्राएं एक से ही बात है कि हो सकता है कि आप किसी डॉक्यूमेंट को लेके आप कहीं यात्रा करें तो आपको सफलता भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र होगा या यात्राएं होंगी तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो आपको हेल्थ के इश्यू चल रहे थे वो भी आपके ख़त्म होते नज़र आएंगे। और जो आप परेशान थे इतने दिन से कि पैसे अटके हुए हैं, कहीं से मिल नहीं रहे हैं, वो भी आपके मतलब मिलेंगे। क्योंकि अब क्या है, अप्रैल में आपकी ढैया भी समाप्त हो रही है, तो थोड़ा सा आप रिलीफ में रहेंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके से। जो आपको डबल माइंडेड हो जा रहे थे कि आपके घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सब सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही है। तो देखा जाए तो हेल्थ के इशू थे वो भी ख़त्म होंगे आपके। बस पैसों में आप थोड़ा सा सावधानी बरतें कि किसी को बेफिजूल आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं, वरना वो धन अटक सकता है। बाकी आपका टाइम भी ठीक है। अब आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि में आपको प्रमोशन के चांसेस हैं। जो इतने दिन से आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी और आप सोच रहे थे कि जॉब में आपको मेहनत का नतीजा नहीं मिल रहा है, वो आपको मिलेंगे। आपको हो सकता है ट्रांसफ़र भी हो जाए, हो सकता है आपको किसी भी तरीके से बिजनेस पार्टनर ऐसा मिल जाए कि आपका काम आगे चले। आपको भूमि संबंधित, भवन संबंधित या किसी भी तरह का वाहन आपका एकदम से लेने का विचार हो सकता है। पैसों से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी और दूर की यात्राओं के भी आपके पूरे योग हैं। तो देखा जाए कर्क राशि का टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अब आती है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि व्यर्थ के वाद विवाद से बचिए। वैसे आपका टाइम ठीक है, फैमिली मैटर्स के हिसाब से और संतान के हिसाब से, पैसों के हिसाब से भी आपका टाइम बहुत अच्छा है। बस यही है कि व्यर्थ के आप वाद विवाद में फंस सकते हैं जिसकी वजह से आपको तनाव होगा।
मेडिटेशन करिए तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आपका टाइम भी अच्छा है। बस यही है कि उससे क्या होगा, जैसे आप व्यर्थ के अगर प्रॉब्लम में फंसेंगे तो आपके हेल्थ के इश्यू बढ़ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आपको मतलब हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ा ध्यान रखना है और व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं फंसना है। बाकी देखा जाए टाइम आपका पैसों से रिलेटेड आपका टाइम अच्छा ही है। अब आती है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि का टाइम बहुत अच्छा है। आपको संतान बहुत सपोर्ट करेगी। हो सकता है संतानहीन है तो संतान होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन संतान की तरफ से आपको खुशखबरी किसी भी तरीके की संतान की तरफ से सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी यात्राएं जो इतने दिन से बिजनेस रिलेटेड अटक रही थी वो भी होंगी। आपको जो काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना था या यात्रा करनी थी, वो आप यात्रा करेंगे और उससे आपको सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। नए दोस्त बन सकते हैं, नए दोस्त आपकी सहायता भी करेंगे। तो देखा जाए टाइम आपका अच्छा है, यूटिलाइज करिए इस टाइम को और भारी निवेश ना करें, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी टाइम आपका अच्छा है। अब आती है तुला राशि। तुला राशि, देखिए तुला राशि में नए संबंध बनेंगे, नए फ्रेंड बन सकते हैं आपके। आपको भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों में जुटाने में जो पैसा लगेगा उसका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये महीना आप हो सकता है आप भारी निवेश करें। केवल अपने वाहन में, अपनी भूमि में आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपका भूमि वाहन बहुत दिन से नहीं बन रहा है तो वो भी आपके बनने के चांसेस हैं। बस ये है कि फिजूल खर्ची ना करें। बाकी ये है कि आपके घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। संतान के मतलब तरफ से आपको जो प्रॉब्लम चल रही थी वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होती नज़र आएगी। बस ये है कि वर्कलोड के कारण हो सकता है आपकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका ध्यान रखिए, वरना टाइम आपका अच्छा ही है। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि की ढैया स्टार्ट होने वाली है अप्रैल में ही। तो मतलब तुला राशि की ढैया खत्म होगी और वृश्चिक राशि पे ढैया आएगी। तो उसके लिए क्या है, उनको थोड़ा सा व्यर्थ का मानसिक तनाव हो सकता है, घर में किसी भी तरीके का कलह हो सकता है। तो बस इस बात का ध्यान रखिए, वरना आपका काम बढ़ेगा। काम से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। संतान की तरफ से जो प्रॉब्लम चल रही थी वो भी काफ़ी हद तक खत्म होती नज़र आ रही है। लेकिन ये है कि व्यर्थ के वाद विवाद के चक्कर में और आपके जो व्यर्थ का आप सोच रहे हैं उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, जिससे आपका स्वास्थ्य का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, वरना ये है कि टाइम आपका अच्छा है। थोड़ा स्ट्रगल का टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि जब ढैया स्टार्ट होती है या 7:30 स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा शनिदेव महाराज थोड़ा सी आपकी परीक्षा लेते हैं, तो उसका ध्यान रखिए। मेडिटेशन करिए, कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। अब आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि का जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। पैसों से रिलेटेड बहुत अच्छा है। आपके वर्क के हिसाब से बहुत अच्छा है। काम में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मकान ले लें या आप कार ले लें या किसी भी तरीके का घर में कोई भी अच्छी चीज़ जिस तरह से आपको भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, तो आप इस महीने ले लेंगे। आप सोच रहे हैं जो इतने दिन से, वो प्लानिंग भी आपकी सक्सेसफुल होगी। आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। यात्राओं के योग हैं तो यात्रा से आपको लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि पैरों की दिक्कत आपको हो सकती है। बाकी यह टाइम आपका भी अच्छा ही है। अब आती है मकर राशि। देखिए मकर राशि के लिए एप्रिसिएशन का टाइम है। जॉब से रिलेटेड आपको बहुत कुछ मिलेगा। हो सकता है आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, और ये भी हो सकता है कि वर्कलोड मिले आपको। न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ साथ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी आपको, जिस वजह से आपको थोड़ा तनाव हो सकता है। लेकिन ये है कि आपका काम अच्छा चलेगा, जिस वजह से अब देखिए जब वर्कलोड होगा तो नेचुरल है आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो उससे हो सकता है आपको थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाए, वरना यह है कि काम आपका अच्छा चलेगा। तो जिस वजह से आपको सफलता भी मिलेगी, आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तो देखा जाए बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन आपको टाइम आपका मतलब मिला जुला कह सकते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वरना ठीक है टाइम आपका। अब आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में बहुत दिन से जैसे आपको दिक्कत हो रही थी कि प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, हम जितना काम कर रहे हैं उतना हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो ये टाइम है आपका, अप्रैल का टाइम है कि आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। एप्रिसिएशन का टाइम है। आपको बॉस आपकी तारीफ कर सकता है। आपको किसी भी तरीके की जो हेल्थ के इशू थे वो भी आपके ख़त्म होंगे। लेकिन यही है कि फिजूल खर्ची ना करिए।
फिजूल खर्ची करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। स्वास्थ्य का भी लाभ होगा, जैसे बहुत दिन से आपके स्वास्थ्य में कुछ नरम रह रहा था तो वो आपका भी लाभ होगा, मतलब स्वास्थ्य आपका ठीक होता नजर आएगा। तो देखा जाए ओवरऑल कुंभ राशि का बस यही है कि स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वरना आपका टाइम अच्छा है। भारी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आप, क्योंकि अगर आप फिजूल खर्ची करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होगी। तो कोशिश करिए फिजूल खर्ची ना करें, और भारी इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप शेयर मार्केट में आप पैसे ना लगाएं, क्योंकि उससे आपको रिटर्न होने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, अटक सकते हैं पैसे। बाकी यह है कि आपका टाइम भी ठीक है। अब आती है अंत में मीन राशि। देखिए मीन राशि का अगर देखा जाए तो पैसों से रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एक्सीडेंटल का योग है, मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस बनते हैं। तो कोशिश करिए कि किसी भी तरीके का वाहन से आप बच के रहिए, या फिर ये हो सकता है कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो आप ड्राइव ना करें। आप कोशिश करें कि ज़्यादा आप मतलब सावधानी बरतिए, क्योंकि ये चीज़ आपको थोड़ी सी लग रही है कि इस टाइम आपके मतलब चोट चपेट के जो है वो पूरे पूरे चांसेस हैं। हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, लेकिन पैसों से रिलेटेड आपकी दिक्कत जो है वो ख़त्म होती नज़र आएंगी। स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन ये है कि सक्सेसफुल आप हो गए, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, पैसों से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। फैमिली का भी थोड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा। तो देखा जाए ओवरऑल टाइम मिला जुला सा कह सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही आप मतलब होपलेस हो जाइए, लेकिन टाइम आपका मिला जुला सा है। बस यही है कि आपको वाहन से सावधानी बरतनी है और मेडिटेशन करना है, क्योंकि दिक्कत का टाइम है थोड़ा सा। तो ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी 7.5 भी स्टार्ट हो रही है और वो भी अप्रैल में हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये था मेष से लेकर मीन तक की राशियों का सफर, कि आपका अप्रैल का महीना कैसे जाएगा, अप्रैल के महीने में कौन सी ऐसी हमें सावधानी बरतनी है और क्या क्या हमें खुशखबरी मिलेगी। अब हमें इसी पे ही डिपेंड नहीं हो जाना है कि जो राशियां हो गई तो उसी पे डिपेंड हो जाए कि ऐसे ऐसे होगा। देखिए ये जनरल प्रिडिक्शन है, मैं हर वीडियोस में कहती हूँ ये जनरल प्रिडिक्शन है, जो काफ़ी हद तक सही निकलती हैं, क्योंकि हर राशि के कितने लोग होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सबके चार्ट अलग होते हैं, सबके ग्रह अलग होते हैं, किसी की दशाएं अलग होती हैं, किसी की दशाएं बहुत अच्छी होती है। तो जहाँ दशाएं अच्छी होंगी वो नेचुरल है कि वो उनको थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन जनरल प्रिडिक्शन है तो 40 से 50% तक की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और अगर आपको कोई महत्वपूर्ण चीज़ पूछनी है कि भाई इस समय में ये चीज़ हो सकती है, तो उसके लिए आपको चार्ट दिखाना चाहिए। तो क्योंकि सबके चार्ट अलग हैं तो सबके फल आदेश भी अलग अलग ही होंगे, तो हर किसी के जो फल हैं दशाएं हैं वो सब अलग अलग होंगे। तो पूरी तरह से एक राशि पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यही है कि जनरल प्रिडिक्शन है तो काफ़ी हद तक सही भी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जो महीना है अप्रैल का बहुत अच्छा जाए, क्योंकि इस टाइम नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाले हैं। माता की कृपा बनी रहेगी सब पर, यही उम्मीद के साथ कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।